हम लोग जानते हैं कि यह मनुष्य एक अंधा व्यक्ति था और उसको एक ऐसे कक्ष में बंद कर दिया जहाँ बिल्कुल अंधेरा था, उसको कुछ दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, अंधा था। उससे कह दिया कि अब तुम्हें बाहर जाना है तो इसका दरवाज़ा ढूंढ लो और दरवाज़ा ढूंढ के बाहर निकल जाओ। अब वो व्यक्ति किस चीज़ का सहारा लेगा दरवाज़ा ढूंढने के लिए? स्वाभाविक है कि वह दीवाल का सहारा लेगा और दीवाल के सहारे स्पर्श के ज्ञान से पकड़ता हुआ दरवाजे तक पहुंचेगा। जैसे ही वह मनुष्य दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके सिर में बड़े जोर से खुजली चलने लगती है और जैसे ही वो खुजली को खुजाता है, खुजली तो शांत हो जाती है, तब तक वह दरवाज़ा भटक जाता है और पुनः दीवाल के ही यहाँ पहुँच जाता है। फिर से उस दीवाल के सहारे दरवाजे पर आता है और फिर से वही खुजली चलती है। ऐसे क्रमतः वो उस दीवाल में ही अटका रहता है, दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाता है। ऐसे ही इस मनुष्य की स्थिति है। यह जो दीवाल है वह 84 लाख योनियां हैं और यह ज्ञान से अंधा जब यह मनुष्य हो जाता है, पापों के प्रभाव से अग इसके हृदय अंतःकरण में जब विराजित हो जाते हैं तो इसको यह भान नहीं रहता है कि हम कब कहाँ क्या करना है। अन्य योनियों में ज्ञान प्राप्त मनुष्य को नहीं होता है, मनुष्य योनि में होता है। तो यह हम मनुष्य का शरीर तो धारण कर लिए, लेकिन अज्ञान के कारण से हम ये नहीं समझ पा रहे हैं और दीवाल के सहारे हम उस द्वार तक तो पहुँचते, यहाँ इस शरीर में तो आ जाते हैं, मनुष्य शरीर में, लेकिन यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता रूपी जब हमारी खुजली चलती है तो यह खुजाने में तो बड़ी मीठी लगती है। ये जो हम जीवन अपना व्यतीत करते हैं इसमें बड़ा सुख मिलता है मनुष्य को। पुत्र, पौत्र आदि परिवार, सुहृदजन जिनको हम जानते हैं उन सब में हमारी बड़ी अहमता और ममता हो जाती है और काम रूपी खुजली को हम खुजाने में बड़ा मीठा फल देती है, लेकिन परिणामता जैसे खुजली खुजाने में तो मीठी लगती, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है, फिर बाद में बड़ा दुख देती है और रोग को बढ़ा देती है। ऐसे ही यह जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता है, इनको जब हम भोगते हैं तो आनंद तो प्रदान करती हैं, लेकिन भोग को बढ़ा देती हैं और अन्य योनियों में भी फिर यह मनुष्य ऐसे ही भटकने लगता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उस समय संयम रूपी कुठार से उस अज्ञान को काट दे। और संयम क्या है? भगवान की कथा आदि में मन लगाना। ये मन बहुत ज़्यादा चंचल है, मन पे कोई भी ज्ञानी विश्वास करते नहीं है।